आज प्रभु को आने दो, अमर कथा सुनूंगी, मृत्यु जन्म के चक्कर से छूट करके अब हमेशा भगवान के चरणों में देखिए। जब माता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को जला प्रभु श्री रामचंद्र से वर मांगा। कैसा वर मांगा? बड़ी सुंदर चौपाई तुलसी गोस्वामी ने क्या लिखा है? मारत सती हरि सन वर मांगा। मैं भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं, ऐसा वरदान प्रभु मुझे। और ये शंकर भगवान आज खड़ी आ गई माता पार्वती ने विचार किया, कथा सुनूंगी हमेशा प्रभु के चरणों में रहूंगी। जैसे ही बाबा कैलाश पर्वत के ऊपर आया, जब रोज बाबा कहीं से आते थे, माता पार्वती शंकर भगवान की पूजा आरती करते थे। आज कुछ नहीं रह बाबा की तरफ उठ करके बैठी है। बाबा ने देख लिया, आज पार्वती नाराज होगी, आज दिन ना खा, आज रोटी भी बनाने पड़ेंगे, अपने जो कपड़े भी धोने पड़ेंगे। पत्नी नाराज हो जाए तो सारा काम अपनी जो करने को। और बाबा ये भी कहते हैं, अगर पत्नी ज्यादा मीठा बोलने लग जाए ताकि बड़ी खुशी देहा बना देख देरी जारी लगी खड़ोए ना हो। क्योंकि पत्नी मीठा कब बोलती है? अगर मतलब हो। बोले शंकर भगवान हमारी ये सब आओ नहीं निकल एड़ा तो बोलते रहे। और ये शंकर भगवान बाबा ने माता पार्वती से पूछा, देवी मेरे से कोई बोलोगे? मेरी तरफ आज पीठ करके बैठे हो। माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। जब ऐसा माता पार्वती ने कहा, शंकर भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, देवी इस जगत में ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिससे मैं प्रेम नहीं करता हूँ। क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं, माता पत्नी से ही प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम सबसे करना चाहिए। और भागवत कहता है, जो जीव मात्र अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है वो भी एक दिन नरक में जाता है। बोले शंकर भगवान सबसे प्रेम पत्नी से भी करो और सबसे ऐसा कहकर के बाबा माता पार्वती सोचने लगी, कथा सुनाते रही। और माता पार्वती ने क्या किया? शंकर भगवान के चरणों में बैठे। और पति की सेवा का फल प्राप्त करने के लिए बैठना कहाँ चाहिए? सिरा पर। आपको बैठा दो पर तो आप यहाँ फिर नवरे चाव नाव दिखा कभी कितना पौधा सिरा पर कहाँ लगता पता नहीं। बोलिए शंकर भगवान। पत्नी की जगह पति के चरण। आजकल बड़ी पढ़ाई का चरण ज्यादा चढ़ गया है ना। पता क्या बोलती है माता पहले कई ऐसे के पैर बोलती है। बोले शंकर भगवान। लेकिन भागवत कहता है, जो पत्नी अपना स्थान अपने
अपने पति के चरणों में रखती है, उसका गुणगान देवता भी करते हैं, उसका गुणगान देवता करते हैं। मेरे से ये शेरा को तो दियो टप्पर नहीं चलता देखते हैं। फर्क है, यही तो तुलना करनी है। मैं घर में क्या कर रहा हूं, मेरी पूछ क्यों नहीं है, मेरी पूछ क्यों नहीं है। देखिए रावण को भी हनुमान की पूछ से बैर है। और ये शंकर भगवान पूछ देखिए, पूछ क्या अर्थ क्या है, पूछ का अर्थ है पहुंच, इतनी दूर तक पहुंच। हनुमान जी लंका में गए, रावण को हनुमान की पूंछ से बैर हो गया, मेरी लंका में आया है और पूंछ हनुमान की। एक नाथ हनुमान जी को रावण के सामने लाए, रावण के सामने हनुमान जी खड़े हैं। रावण ने कहा ऐसा करो, इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे, अब पता नहीं कौन सा अंग भंग करें। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, कहीं मेरी नाक काट दी, भगवान के पास कैसे जाऊंगा, नाक बचनी चाहिए। बोले शंकर भगवान, नाक बचनी सीखना है। हनुमान जी नाक बचा रहे हैं। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को पकड़ा, कभी उसको मस्तिष्क से लगा रहे हैं, कभी उसको चूम रहे हैं। रावण ने देखा इसका पूंछ बड़ी पर क्या है, ये तरीका है किसी को बहलाने का। इसकी तो पूंछ बड़ी प्यारी है, ऐसा करो इसकी पूंछ पे आग लगाओ। हनुमान जी विचार करने लगे, बस यही तो चाहता था। बोलिए शंकर भगवान, पूंछ का क्या लेना देना, राम मेरे आगे बैठे हैं, पूंछ पीछे है। अरे किसके आगे राम रहते हैं, उसकी पीछे से पूंछ जाने वाली नहीं, उसकी पूंछ कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए अपनी पूंछ को बढ़ाना है। तुम्हारी पूंछ हो, हर जगह तुम्हें पूछा जाए, उसको बढ़ावा है। माता और बहनों को कहना चाहता हूँ, ये कैसे बढ़ती है, अच्छे कर्म से बढ़ती है, सत्कर्म से पूंछ बढ़ती है। हनुमान जी कहते हैं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब माता पार्वती बाबा के चरणों में बैठी है, लगी सेवा करती। पूरी रात बीती, सुबह हुई, जब बाबा की आंखें खुली तो देखा पार्वती बैठे। बाबा ने पूछा, देवी आज नहीं सोई? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आपने मुझे सोने को नहीं कहा और मैं नहीं सोई। देखिए आज माता पार्वती बाबा को 13वां चरित्र लगी गोली को नहीं सौंपी। बाबा को पता है आज तक पार्वती पूरी रात जग रही, आज मतलब, क्योंकि बिना मतलब के पत्नी पति की सेवा नहीं करती। बाबा ने पूछा, देवी आज रात को नहीं सोई, क्यों नहीं सोई? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु आपने सोने को नहीं। शंकर भगवान कहने लगे, देवी आज मैं तुम्हारा ऋणी हूं, क्योंकि जो भगवान की सेवा करता है उसके भगवान ऋणी हो जाता है। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को यहाँ सेवा में, छोटा बड़ा जो भी है, बच्चों को सेवा में लगाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जब वन में चले, धन्य है माता सुमित्रा, अपने पुत्र लक्ष्मण को राम की सेवा में।
आपने भी भेजा अपने बच्चे, ये राम की सेवा हो रही है, हाँ, चलिए तो स्कूल देखिए, जब तक बुद्धि ठीक नहीं होती तो पढ़ाई किसी काम की नहीं। मैंने बड़े बड़े ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे देखे कि बहुत पहले से मैं कथा कर रहा हूँ इसकी इलाका। जरूर देती, लेकिन मिलता उसी को है जो भाव से करता है, जो भाव से करता है तो एक, लेकिन मानने के लिए अनेक। बोले शंकर भगवान। एक बार क्या हुआ ना, बड़ा अनपढ़ गया गांव के थोड़ा दूर एक मेला लगता था और उसने विचार किया आज मैंने मेले में जाना। जल्दी जल्दी घर के काम किए, अनपढ़ बेचारा मेले में जब पहुंचा, जाकर के सारे मेले में घूमा, एक जगह एक शीशा दिखाई, शीशे को उठाया, देखा अनपढ़, उसको क्या पता शीशे में अपनी ही फोटो दिखाई दी और क्या सोचने लगा, अरे इसके अंदर कोई बंदा है। कहा राम राम भाई भाई, क्या उधर से भी राम राम भाई भाई। अरे अब जिसका वो शीशा था बेचने वाले का, उसको कहने लगा भाई साहब ये भाई कितने रुपए में देंगे। उसने सोचा इसमें भी बंदा ही है, पता नहीं था शीशे के अंदर मेरा भी तो दिखाई दे रहा है। उसको ही राम राम करता रहा और उसने कहा 2 रुपए का आएगा भाई साहब। 2 रुपए में भाई साहब को लेके आ गया शीशे, बैठ गया बैठ। फिर क्या करना, घड़िया बैठना अपने करौड़िया के, फिर छोटे ने पी जाना, फिर जलावा किसी के जाएगी। अब पत्नी सोचने लगी घड़िया के बाद जा क्या करो इस कमरे अंदर, जब ये कहीं जाएगा तब किसी काम से बाहर गया। पत्नी जब गई बैठक में, पत्नी ने जब शीशे को देखा, शीशे के पास गई तो पत्नी को भी अपनी सूरत उसमें दिखाई दी। अच्छा ताए आंदा है, ये मेरी सौपन अंधी है, ये ताए आंदा कड़िए कड़िए साने गला ले आंदा। और लगी पत्नी सारा घर चल गया, रोने लगी, लड़ाने लगी। अब नहीं रहूंगी, पैर खा लूंगी, हमसे लगा मेरी सौपन देखे आ गया घर घर। सास ने पूछा चलो भाई लड़ा क्या डाल, देख बना तेरे पुत्र क्या गिरा, वो ले मेरी सौपन। बूढ़ी तो सोचा देख निकल आ जाएगा। जब गई बूढ़ी देखने तो बुढ़िया को अपनी सूरत दिखाई दी। बूढ़ी कहने लगी सौतन किला देते, देख बूढ़ी बेचारी माँ साई, ये तो माँ साई बूढ़ी की सारा कोई नहीं उनका सेवा करने देती, मेरा पुत्र नहीं कर सकता है इतना बूढ़ी। अब बूढ़ी बोलो बूढ़ी, अब पीछे चैनल था है ना। अब पत्नी कही मेरी सौतन लेके आ गया, इतने में ससुर आ गया। ससुर ने पूछा क्या कर रहे हो, क्या हो गया, इतना हल्ला मचा रखा है। सास कहने लगी मेरा पुत्र किसी बुढ़िया को लेके आया है और ये कहती है कि और पत्नी लेके आया है। बुढ़े बोले आप देख दा भला अपना, बुढ़े तने देख के तो किसको अपना फोटो दिख गया। बोले शंकर भगवान, शीशे में बुढ़े को अपनी सूरत दिखाई दी। बुढ़ा कहने लगा देखा देखते मैं दो बुढ़ा तेरा बेचारा के मां साहिब बुढ़ा को इन्हें पाएगा तो बुढ़ा को बेचारा। अब तीनों आपस में बातें कर रही, इतने में से भी आई गया कब माँ कहने लगी ना किसको लेके आया है। कहने लगा कोई नहीं तेरा भाई साहब माँ साहिब।
और तीनों देखने लगे मुंह, उसको उसकी फिक्र दिखाई दे, उसको उसकी, और हाथ से शीशा नीचे गिरा। अब कुछ भी नहीं था, वो एक ही था। अब तो यही बात समझाना चाहता हूँ, भगवान एक है लेकिन शीशा अनेक है। बोले शंकर भगवान की। ये सूरत अलग अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिस सूरत में तेरा मन लग जाए वो मूर्त अपने मन में बसा लेना। मैं एक हूँ लेकिन पहचान कर ले। बोले शंकर भगवान। बस ये पहचान नहीं लग रही है भाई, और कुछ नहीं है, कोई एक। अब बाबा कहने लगे देवी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? माता पार्वती कहने लगी प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, उस अमर कथा को सुनना चाहती हूँ जिसके सुनने से जीवन अमर हो जाता है, मृत्यु जन्म के चक्कर से छूट जाता है। बाबा कहने लगे देवी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, ये कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में चले गए। अब शंकर भगवान माता पार्वती को अमर कथा था। जैसे ही बाबा कथा सुनाने को बैठे, माता पार्वती शंकर भगवान की पूजा आरती करने लगी। तो आज से पहले आपने कभी अमर कथा सुनने की बात नहीं की। ये जरूर देव ऋषि नारद का काम है, ये उल्टे सीधे काम देव ऋषि नारद ही करता है, ये उसी का काम है। जब देव ऋषि नारद का नाम लिया, माता पार्वती कहने लगी प्रभु अगर देव ऋषि नारद ने कहा है तो सत्य कहा है, क्योंकि देव ऋषि नारद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्योंकि नारद किसे कहते हैं? नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके वो नारद। प्रभु एक बात और जानना चाहता। बाबा कहने लगे देवी पूछो क्या जानना चाहती हो? शंकर भगवान से कहने लगी माता पार्वती प्रभु ये जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? जब माता ने पूछा, बाबा समझाने लगे 108 बार तुम्हारे सर को काट के मैं गले में धारण कर लेता था, और तुम कहती हो कि प्रेम नहीं करते हैं। ये देवी इस जगत के प्रेम को देख के कभी भ्रमित मत होना, क्योंकि जगत का प्रेम झूठा है और सच्चा प्रेम परमात्मा का है। इस संसार में पति पत्नी से प्रेम तो करता है, लेकिन किसी ने पत्नी का सर गले में नहीं लटकाया है, क्योंकि जगत झूठा है और सच्चा परमात्मा का भजन है। शंकर भगवान समाधि लेकर के बैठ के माँ पार्वती कथा श्रवण करने को बैठी। बाबा कथा सुनाने लगे। Thank you.
12 कोस धरती पानी, 12 कोस के अंदर अग्नि जल गई, क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं अगर किसी राक्षस ने कथा को श्रवण कर लिया अमर हो जाएगा और पृथ्वी के ऊपर उत्पात मचाएगा। लेकिन पहले पता करो कौन राक्षस है और कौन देवता। राक्षस कौन है? जो पराई माता बहन को बुरी नजर से देखे वो राक्षस है। और देवता कौन है? जिसके शत्रु भी जिसकी प्रशंसा करते हैं वो है देवता। अगर राक्षस कथा को श्रवण करेगा अमर हो जाएगा। बाबा कथा सुना रही हैं, 12 कोस के अंदर अग्नि जल गई, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब वहां से भाग के चले गए। कथा सुना रही है माता, कथा सुन रही है। दूसरा ध्याव जब जब कथा का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, शंकर भगवान ने जल को भी बांध दिया। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जल में रहने वाले जीव भी बह करके चले गए। कोई जल का जीव कथा सुन लेगा वो भी अमर हो जाएगा। और शंकर भगवान माता पार्वती के सिवाय किसी दूसरे को कथा सुनाना नहीं चाहते। कथा बाबा सुना रही हैं, माता पार्वती कथा सुन रही है। तीसरा अध्याय हुआ जब जैसे ही कथा का तीसरा अध्याय शुरू हुआ, भगवान विष्णु की कृपा हुई। भगवान विष्णु की कृपा हुई, क्योंकि भगवान विष्णु चाहते हैं कोई ऐसा जीव कथा को सुन ले जो कि आने वाले इस कलयुग के जीव का कल्याण कर सके। ये कलयुग का जीव कैसा होगा? मंद बुद्धि, बुरे विचार, लोभी, कामी, भ्रष्टाचार। इसका कल्याण कैसे होगा? नरकों में पड़ा रहेगा। इस जीव के कल्याण के लिए कोई कथा को सुन ले। और भगवान विष्णु की कृपा से क्या हुआ? उस गुफा के अंदर सदियों का पड़ा हुआ एक तोते का अंडा खराब हो चुका है। उस खराब अंडे में भी जीव पैदा हो गए। कई संतों ने तो लिखा है कि कबूतर का अंडा था। बोले शंकर भगवान। कई संतों ने लिखा है कि कबूतर का अंडा था, क्योंकि उस गुफा के अंदर उन्होंने कबूतर देखे। मेरे प्रभु की कारागरी को नहीं समझा। उसकी कारागरी को आज तक कोई समझ नहीं पाएगा, ना किसी ने भेद पाया। सुख लिखा है, सुख कहते हैं। और भक्तों, राम राम तोता बोलता है, कबूतर नहीं बोलता है।
कथा वही सुना सकता है जिसकी जीवा के ऊपर वाणी हो, गूंगा कथा नहीं सुना सकता, इसलिए अंडा तोते का था। बोले शंकर भगवान की जय। और जैसे कि अंडे में जीव पैदा हुआ, इतने में क्या हुआ? पार्वती को नींद आई, पार्वती को नींद हुआ, इतने में माता पार्वती को आ गई निंद्रा। निंद्रा आई, क्योंकि कथा कीर्तन में निंद्रा जरूर आती है। बोले शंकर भगवान आया करेंगे, क्यों आती है कथा कीर्तन में? जब प्रभु श्री रामचंद्र ने कुंभकर्ण का वध, निंद्रा किसके साथ रहती थी? कुंभकर्ण। आजकल किसके? आजकल यहाँ गई बुरा तारे जो सही होता है इस तरह दिशा करने आखिर मटोई। बोलिए शंकर भगवान। निंद्रा कुंभकर्ण के साथ रहती है। जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र ने कुंभकर्ण का वध किया, निंद्रा कहने लगी प्रभु मैं किधर जाऊंगा? कुंभकर्ण को मार। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र कहने लगे मेरे साथ चलो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों को साथ चलने से मना नहीं करते। एक चीज बोलो, भगवान सब कोई चलने से चलेगा, कोई कथा मुश्किल एक चीज कहीं मौत जाने। देखिए कथा में 4 प्रकार के भक्त आते हैं। कथा में कितनी प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहली प्रकार दिहाड़ी करना, फिर टेलीफोन करना है ना, टेलीफोन बिता करके जो नंबर होगा। बोले शंकर भगवान। किसी ने आज तक मुझसे भगवान का पता नंबर नहीं पूछा, और यह तो दरकार नंबर सब सारी क्या थोड़ी छोड़ना चाहिए, सारा दिन नहीं नमो भगवते ये प्रभु का नंबर है। देव ऋषि नारद ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दिया था, और 5 वर्ष की आयु में बार बार इस नंबर को लगा के ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान की गोदी को प्राप्त किया था। आज मैंने तुम्हें नंबर चलते फिरते लगाते रहो, एक दिन घंटी बजेगी। बोले शंकर भगवान। एक दिन घंटी बजेगी, लगाओ नंबर, बार बार लगाते, बच्चों को सिखा नंबर लगा। सारा दिन फोन में लगे रहते हैं, एक बार कभी कभी मेरे प्रभु का नंबर भी लगा लिया कर, कल्याण हो जाएगा।
हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन प्रश्न करो अपने आप से।